हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों, मैं हूं संगम कुमार। आज 24 जुलाई है। तो दोस्तों, 24 जुलाई तक जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनने वाले थे वो मैं सारा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो का स्किप ना कीजिए, देखते रहिए करंट स्टडी पॉइंट सासाराम पर टॉप 30 करंट अफेयर्स। मैं हर बार कुछ नया लेकर आता रहता हूँ, आप वीडियो का अंत तक जरूर देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में दिवंगत काजीवरम श्री रंगचारी शेषाद्री पद्म भूषण 2009 में सम्मानित किए गए थे। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये गणितज्ञ से संबंधित हैं। हाल ही में दिवंगत काजीवरम श्री रंगचारी शेषाद्री किस क्षेत्र से संबंधित है? गणितज्ञ से। इनको 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत 1 साल तक सुगंधित तंबाकू उत्पादन पर रोक लगा दिया है? तो दिल्ली सरकार ने। हाल ही में दिल्ली सरकार ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत 1 साल तक सुगंधित तंबाकू उत्पादन पर रोक लगा दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने Xbox One और Xbox S के सभी डिजिटल एडिशन का प्रोडक्शन करने की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने Xbox One और Xbox S के सभी डिजिटल एडिशन का प्रोडक्शन करने की घोषणा की है, ठीक है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में किस बैंक को 6,658.62 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है? तो HDFC बैंक को। हाल ही में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में HDFC बैंक को 6,658.62 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। नेक्स्ट, उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों से बचने के लिए सरकार ने कब नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू करने की घोषणा की है? तो 20 जुलाई तक। हाल ही में 20 जुलाई पार हो गया है। तो 20 जुलाई को उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों से बचने के लिए सरकार ने 20 जुलाई तक संरक्षण कानून 2019 लागू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हाई कोर्ट में कितने जजों की स्थायी नियुक्ति की मंजूरी दे दी है? तो 9 जजों की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने हाई कोर्ट में 9 जजों की अस्थायी नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। हाल ही में किस देश में 1992 बैच के IAS अधिकारी विक्रम दुरईस्वामी को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो बांग्लादेश का, ठीक है। हाल ही में बांग्लादेश के 1992 बैच के IAS अधिकारी विक्रम दुरईस्वामी को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। मैप में आप देख सकते हैं किस तरह दिखता है बांग्लादेश। मार्किंग किया हुआ रेड कलर से। राजधानी ढाका, मुद्रा टाका, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त रीवा गांगुली थे और वहीं उनकी जगह पर 1992 बैच के IAS अधिकारी विक्रम दुरईस्वामी को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, जान लेते हैं कुछ, ठीक है। पहले आप मैप में देख सकते हैं किस तरह दिखता है उत्तर प्रदेश। राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, हाईकोर्ट जस्टिस गोविंद माथुर। उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है? दुधवा नेशनल पार्क, ध्यान दीजिएगा। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अभ्यारण्य देखते हैं कौन कौन है। किशनगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उत्तर प्रदेश आपको इतनी जानकारी मिलेगी, हो सके तो आप इसे ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। आपको याद रखना है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात ने अपना कौन सा पहला मिशन मंगल होप
मिशन मंगल लॉन्च किया है? तो होप नामक, संयुक्त अरब अमीरात ने होप नामक अपना पहला मिशन मंगल लॉन्च किया है। ठीक है। दी एंड गेम नामक उपन्यास किसने लिखा? तो एस हुसैन जैदी ने। एस हुसैन जैदी ने द एंड गेम नामक उपन्यास को लिखा है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स का आयोजन किया है? तो भारत ने यूएसए के साथ पैसेज एक्सरसाइज यानी पैसेक्स का आयोजन किया है, यूएसए के साथ मिलकर। ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया गया। नेक्स्ट, 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो मोरिसाना कायेट और मरियाना वादिनायनिस को। मोरिसाना कायेट और मरियाना वादिनायनिस को 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए सम्मानित चुना गया है। ध्यान दीजिएगा। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध किस पड़ोसी देश ने लगा दिया है? तो बांग्लादेश। हाल ही में मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध पड़ोसी देश लगा दिया बांग्लादेश ने। तो ये देखते हैं बांग्लादेश के बारे में, ऊपर में बताया हूँ अभी हाल ही में। तो देखिए बांग्लादेश आप मैप में देख सकते हैं, राजधानी ढाका, मुद्रा टाका, प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री शेख हसीना और बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त रिवा गांगुली थे। तो इनकी जगह पर नियुक्ति किया गया है विक्रम दुरईस्वामी को। बांग्लादेश के भारतीय उच्चायुक्त कौन है? विक्रम दुरईस्वामी। ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है। रिवा गांगुली को इनके जगह पर वो नियुक्त हो चुके हैं, दुरईस्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत मूल की किस लड़की ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो समृद्धि कालिया ने। समृद्धि कालिया ये भारतीय मूल की एक लड़की है जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल्स के लिए द्विपक्षीय समझौता किया है? तो अमेरिका और फ्रांस। हाल ही में भारत ने अमेरिका और फ्रांस देश के साथ एयर बबल्स के लिए द्विपक्षीय समझौता किया है। तो दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा कि ये एयर बबल्स क्या है? तो टेंशन ना लीजिए आप, मैं अगला क्वेश्चन में आपको पूरी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। तो ये देखते हैं एयर बबल्स क्या है। तो देखिए, जब दो देशों द्वारा द्विपक्षीय समझौता करके जब एक खास एयर कॉरिडोर बनाया जाता है ताकि हवाई यात्रा में कोई परेशानी नहीं आए, इसे ही एयर बबल्स या ट्रेवल बबल्स कहा जाता है। ठीक है। मैं इसे दोबारा पढ़ दे रहा हूँ, आपको शायद याद हो जाए। देखिए, जब दो देशों द्वारा द्विपक्षीय समझौता करके जब एक खास एयर कॉरिडोर बनाया जाता है ताकि हवाई यात्रा में कोई परेशानी नहीं आए, इसे ही एयर बबल्स या ट्रेवल बबल्स कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2019 से 20 में सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाला बैंकर्स कौन है? तो आदित्य पुरी HDFC बैंकर हैं। ये 2019 से 20 में सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले बैंकर्स हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा कर्जदाता बैंक कौन है? तो HDFC बैंक। HDFC बैंक हाल ही में वर्तमान में निजी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कर्जदाता बैंक HDFC बैंक है। याद रखिएगा आप, ये जरूर पूछ सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। अभी हाल ही में कर्नाटक भी फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया था कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। तो अभी उड़ीसा ने कर लिया है। तो ये देखते हैं उड़ीसा के बारे में भी, आप मैप में देख सकते हैं। उड़ीसा, राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? सावित्री राठौर। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है उड़ीसा में? ध्यान दीजिएगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है।
और उड़ीसा में चिल्का लेक है। और अगर आपको पता है चिल्का लेक किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो वो हमको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दें। चिल्का लेक यह भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का लेक है, ध्यान दीजिएगा। आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, चिल्का लेक यह भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का लेक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ट्विटर पर हुए 6 मिलियन फॉलोअर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो तीसरे स्थान पर। हाल ही में ट्विटर पर हुए 6 मिलियन यानी 6 करोड़ फॉलोअर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट, नेता मुफ्ती नूर वली महसूद को किस देश ने वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में नेता मुफ्ती नूर वली महमूद को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है, संयुक्त राष्ट्र ने। आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, हाल ही में भारत के पहले ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हाल ही में भारत के पहले ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? रमेश रंगनाथन, याद रखिएगा। अच्छा, उत्तराखंड में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर आपको पता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच कौन सी नदी निकल रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहते हैं। आप क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच कौन सी नदी गुजरती है, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में पूरी जानकारी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है? तो असम। हाल ही में असम राज्य सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की घोषणा की है। तो देखते हैं असम के बारे में, अभी मैं ऊपर बताया था शायद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी। हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? अजय लांबा। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है? काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, एक और है मानस नेशनल पार्क। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। असम से आपको इतनी जानकारी मिलेगी, आपको याद रखना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने किसानों के लिए किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो चलिए देख लेते हैं हरियाणा के बारे में भी। हरियाणा आप मैप में देख सकते हैं किस तरह दिखता है हरियाणा। राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य, याद रखिएगा। अक्सर गवर्नर के बारे में पूछ देता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? रविशंकर झा। हरियाणा के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है? कालेसर नेशनल पार्क, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तो आप जान चुके हैं। ठीक है, चलिए। हाल ही में सूरज कदे मारदा नहीं नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बलदेव सिंह ने हाल ही में सूरज कदे मारदा नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल का निधन हुआ है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो चुका है। लालजी टंडन जो हमारे बिहार के पहले राज्यपाल रह चुके हैं। ठीक है, बिहार के पहले भी राज्यपाल रह चुके हैं, अभी वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, तो उनका हाल ही में निधन हो चुका है। ठीक है, आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में भी। आप मैप में देख सकते हैं। राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर लालजी टंडन।
तो इनका हाल ही में मृत्यु हो चुका है, तो अभी इनके जगह पर किसकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, तो मैं नियुक्ति होते ही आपको अपडेट बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट जस्टिस अजय कुमार मित्तल। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन है, आइए देखते हैं। कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। तो दोस्तों मध्य प्रदेश आपको इतनी जगह नहीं मिलेगी, आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में 6 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो नई दिल्ली में। हाल ही में 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीसी T20 कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, तो 2021 तक के लिए। इस देखते हैं कोरोना महामारी के देखते हुए हर चीज़ बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, तो हाल ही में आईसीसी T20 मैच 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह का डेली अपडेट पाने के लिए बेल आइकन घंटी दबा दें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।